स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पिछली वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने उपमा अलंकार के विषय में विस्तार से पढ़ा, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार के विषय में। आइए देखते हैं रूपक अलंकार के विषय में। रूपक अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा समझनी होगी। क्या भैया? परिभाषा। परिभाषा जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। कहने का अभिप्राय क्या है भैया कि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से, अभेद का मतलब क्या होता है भैया? अभेद का मतलब होता है बिना भेद के, बिना भेद के, बिना भेद के आरोप किया जाए, बिना भेद के आरोप किया जाए उपमेय से उपमान में, तो वहां पे होता क्या भैया? तो वहां पर होता है आपका रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। पहचान। जैसे उपमा के अंतर्गत आपने देखा था कि उपमा के अंतर्गत जो वाचक शब्द से सी, सा, सम, से, सरिश, समान, सदृश, जिम जैसे शब्द आ रहे थे और उन शब्दों के आधार पर आप उपमा की पहचान कर रहे थे। लेकिन रूपक अलंकार में आपको कभी भी वाचक शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। उपमा में और उत्प्रेक्षा में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु रूपक अलंकार के अंतर्गत वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह दिखाई देता है। क्या भैया? आप पहचान में लिखेंगे, रूपक अलंकार में उपमेय व उपमान के मध्य योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, चरण कमल
बंदो हरिराई। हरिराई। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। ये सूरदास जी की पंक्ति है और सूरदास के पदों से इसे अवतरित किया गया है, जो कि सूर सागर का अंश है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात देखने के लिए मिलती भैया, वो मैंने आपको पहचान में बताया था कि जो रूपक अलंकार होता है उसमें जो उपमेय होता है और जो उपमान होता है, उनके मध्य में क्या देखने के लिए मिलता है, तो उनके मध्य में ये योजक चिन्ह देखने के लिए मिलता है। तो यहां यदि उपमेय और उपमान की पहचान आप कर पा रहे हैं तो आप बड़ी अच्छे तरीके से उस योजक चिन्ह को भी पहचान पा रहे होंगे। मैंने आपको कल ही बताया था कि उपमेय का संबंध, जो उपमेय होता है उसका संबंध किससे होता है, तो उसका संबंध जो होता है शरीर के अंगों से होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, वह प्रस्तुत होता है। तीसरी महत्वपूर्ण, उसकी तुलना की जाती है। तो यहां पर कमल की तुलना की जा रही है कि चरण की तुलना की जा रही है, तो जाहिर सी बात इसमें चरण की तुलना की जा रही है। अब बताओ इसमें चरण प्रस्तुत है कि कमल प्रस्तुत है? जाहिर सी बात है यह चरण ही प्रस्तुत है, चरण ही हमें दिखाई दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यह चरण जो है यह शरीर का अंग है या प्राकृतिक वस्तु है? तो जाहिर सी बात है यह शरीर का अंग है, इसलिए यह क्या हो जाएगा भैया, यह हो जाएगा उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और इसमें कमल जो है अप्रस्तुत है, क्योंकि कमल तो सरोवर में होगा। कमल मेरे सामने नहीं है, कमल तो आपके सामने नहीं होगा, भगवान का श्री चरण ही आपके समक्ष है। आप उसी का गुणगान कर रहे हैं, उसी का यशोगान कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, कमल जो है ये शरीर का अंग हमारे है नहीं, ये हमारे शरीर का अंग नहीं है, वरन ये क्या है, प्राकृतिक वस्तु है। इसलिए ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। और इस उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? योजक चिन्ह दिख रहा है। अर्थात यह पंक्ति जो है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति के अंतर्गत आप बताएंगे इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार भैया? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में कौन सा अलंकार रूपक अलंकार है, तो इसमें निरंग रूपक अलंकार है, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आप अभी इतना जान लो कि चरण कमल बंधो हरिराई में सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की वंदना करता हूं। तो यहां पर रूपक अलंकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। आपने पहचाना कैसे? मैंने आपको पहचान के लिए बताया था, उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह दिखाई देता है। हमेशा ध्यान रहे कि उपमेय और उपमान के मध्य में जब योजक चिन्ह दिखाई दे जाए तो दिमाग में रखना कि वो कौन सा अलंकार है, तो वह भैया रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगर यहां तक की चीजें आपके समझ में आई हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में जो रूपक अलंकार है वो किसका प्रिय अलंकार माना गया है, किस कवि का प्रिय अलंकार, तो लिखेंगे इसमें प्रिय अलंकार। प्रिय अलंकार। तो यह प्रिय अलंकार माना गया भैया तुलसीदास का। तुलसीदास, इसलिए तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। रूपकों का बादशाह। आपसे पूछ लिया जाए कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस कवि का प्रिय अलंकार रूपक अलंकार है, तो तुलसीदास का प्रिय अलंकार रूपक अलंकार है। जैसे आपको पता है कि जो उपमा अलंकार है, कौन सा भैया? उपमा अलंकार। तो उपमा कालिदास से, अर्थात जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार
अलंकार कालिदास का प्रिय अलंकार है? कालिदास का प्रिय अलंकार है। प्रिय अलंकार है। प्रिय अलंकार है। बात करें रूपक के प्रकार की, कि रूपक अलंकार कितने प्रकार का होता है। रूपक अलंकार के प्रकार तो भैया जो रूपक अलंकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? तो उसमें जो पहला होता है उसे हम कहते हैं निरंग रूपक। निरंग रूपक। दूसरे को हम कहते हैं सांग रूपक। सांग रूपक। और चौथे को हम लोग कहते हैं चौथे का नाम है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक। क्या भैया? परंपरित रूपक। आपसे पूछा जाए कि यह जो रूपक अलंकार है, यह रूपक अलंकार किसका प्रिय अलंकार है, तो यह प्रिय अलंकार है गोस्वामी तुलसीदास जी का। किसका भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी का। और यह टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया था कि रूपकों का बादशाह की है किससे कहा जाता है, तो रूपकों का बादशाह तुलसीदास जी को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि किस कवि का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है, तो कालिदास जी का प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। फिर आपसे पूछा जाए कि जो उपमा अलंकार है यह कितने प्रकार का होता है, तो यह भैया 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है निरंग रूपक, दूसरा है शांग रूपक और चौथा है पारंपरिक रूपक। अब हम लोग इसको खूब विस्तार से समझते हैं, किंतु विस्तार से समझने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, जो उपमा अलंकार है उसमें जो पहला रूपक अलंकार है, वो पहला रूपक अलंकार कौन सा भैया? निरंग रूपक। कौन सा? निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार किससे कहते हैं? देखिए, निरंग रूपक अलंकार के अंतर्गत एक ही उपमेय होता है और एक ही उपमान होता है। जब एक उपमेय और एक उपमान के मध्य अभेद रूप से आरोप किया जाता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निरंग रूपक। क्या कहते हैं भैया? निरंग रूपक कहते हैं। निरंग रूपक, ये रूपक अलंकार का पहला प्रकार। निरंग रूपक कहते किसे हैं? जब एक उपमेय व एक उपमान के मध्य अभेद रूप से
आरोप किया जाए, तो निरंग रूपक अलंकार होता है, अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति मीराबाई की है। किसकी भैया? मीराबाई की। और यह मीरा पदावली से लिया गया है। किससे लिया गया है? मीरा पदावली से लिया गया है। आपसे पूछा जाए कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मीराबाई की। यह पंक्ति कहां से ली गई है? तो यह पंक्ति मीरा की पदावली से लिया गया है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भैया रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार की स्थिति कहां उत्पन्न हो रही है? यहां, राम और रत्न के मध्य में, राम और रत्न के मध्य में। तो इसमें जो राम है, तो राम, जाहिर सी बात है, राम क्या है? प्रस्तुत है। राम क्या है? प्रस्तुत है। राम क्या है? मनुष्य है। ठीक है। और राम की तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? वो होता है उपमेय। क्या होता भैया? उपमेय। और जो रत्न है वो क्या है? अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत है और एक वस्तु है, और उसी से तुलना की जा रही है, और जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान होता है। मैंने क्या कहा कि जब एक उपमेय, कितना उपमेय भैया? एक उपमेय, और कितने उपमान? एक उपमान के मध्य में क्या हो? अभेद रूप से आरोप किया जाता है, तब वहां पर निरंग रूपक अलंकार होता है। यहां पर देखिए, एक ही उपमेय है, एक ही उपमान है, और उनके बीच में अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने भगवान राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। भगवान राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। तो यहां पर राम और रत्न, रत्न जो है, जो धन की बात हो रही है, उन्होंने किस धन को प्राप्त कर लिया है? तो मीराबाई जी ने भगवान राम के नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है। अतः इसमें राम और नाम के मध्य में क्या है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में मैंने आपको बताया था कि उपमेय और उपमान के मध्य में आपको क्या दिखेगा? योजक चिन्ह दिखेगा। और जब एक उपमेय और एक ही उपमान हो तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पर होता है निरंग रूपक। मैंने इसके पहले वाला जो आपको उदाहरण बताया था, मैंने अभी बताया था ना, चरण कमल बंधो हरिराई, उस उदाहरण को भी आप यहीं पर देखिए। चरण कमल बंधो हरिराई, यही तो मैंने बताया था, बंधो हरिराई, हरिराई। अब आपसे पूछा जाए चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार है। किंतु रूपक अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो देखिए भैया, इसमें चरण क्या है? चरण भैया क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और कमल क्या है? कमल उपमान है। क्या भैया? उपमान है। अब आप हमें बताएं, जब एक ही उपमेय हो और एक ही उपमान हो तो रूपक अलंकार में वह कौन सा रूपक अलंकार होता है? तब भैया वह होता है निरंग रूपक अलंकार। क्या होता है? निरंग रूपक
अलंकार। यानी पायो जी राम रतन धन पायो में भी रूपक अलंकार है और चरण कमल बंधो हराय में भी रूपक अलंकार है, किंतु रूपक अलंकार में रूपक अलंकार का कौन सा भेद इसमें है? तो इन दोनों ही पंक्तियों में निरंग रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक ही उपमेय और एक ही उपमान का प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ में आई? यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे आगे लिखिए इसी में। राम नाम सुंदर करतारी, सुंदर कर तारी। तारी माने क्या होता है? ताली। कर माने क्या होता है? हाथ। कर माने क्या होता है? हाथ। क्या होता है भैया? हाथ होता है। अगला है संयम बिहग बिहग उड़ावन हारी। उड़ावन हारी। अब यहां पर आप देख रहे होंगे बिहग माने क्या होता है? बिहग माने होता भैया पक्षी। क्या होता भैया? पक्षी होता है। बिहग माने क्या होता है? पक्षी। और यहां पर बात क्या हो रही है कि राम नाम सुंदर करतारी, जो व्यक्ति भगवान राम का नाम लेते हुए ताली को बजाता है, करतारी, कर माने हाथ, ताली मतलब ताली, हाथ से ताली बजाता है और भगवान राम का नाम लेता है, राम राम राम, और ताली बजाता है। तो भगवान राम के उच्चारण के साथ जब दोनों ही हाथों से ताली बजाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव यह पड़ता है कि संशय रूपी जो बिहग, जो पक्षी होता है, जो संदेह रूपक पक्षी मन में बैठा होता है, वह पक्षी उड़ जाता है और व्यक्ति का मन जो होता है वो शांत हो जाता है। तो कैसा पक्षी? संशय रूपी पक्षी। कैसा पक्षी भैया? संशय रूपी पक्षी। इसमें संशय और बिहग जो है वो क्या है? तो वो भैया आपका उपमेय और उपमान है और वहीं पर रूपक अलंकार है। क्या भैया? वहीं पर आपका रूपक अलंकार है। अब इसमें संशय, संशय जो हुआ है वो व्यक्ति के मन में हुआ है, व्यक्ति के हृदय में हुआ है, इसलिए ये यहां पर क्या है? उपमेय है भैया। क्या है? उपमेय है, क्योंकि ये व्यक्ति के समक्ष है, मतलब समक्ष का मतलब व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। और पक्षी ये प्राकृतिक वस्तु है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। तो जब एक उपमेय और एक उपमान हो तो वहां पर कौन सा रूपक अलंकार हो? पहली बात तो रूपक अलंकार है ही, यहां भी रूपक है, यहां भी रूपक है, यहां भी रूपक है, किंतु रूपक अलंकार में कौन सा भेद है? तो भैया यहां पर रूपक अलंकार में निरंग रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार भैया? निरंग रूपक अलंकार है। बात समझ में आई? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे की चीजों की चर्चा अगले क्रम में। लिख लिया भैया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग रूपक अलंकार का जो दूसरा प्रकार है, रूपक अलंकार का दूसरा जो प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं सांग रूपक। क्या कहते हैं भैया? सांग रूपक। उस सांग रूपक को समझते हैं। ध्यान रहे,
जब एक से अधिक उपमेय और एक से अधिक उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जाता है, तब वहां पर कौन सा रूपक अलंकार उत्पन्न होता है? तब वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। देखिए, कठिन कुछ भी नहीं है, बस चीजों को समझने की कोशिश करिए। सांग रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ये सारे के सारे उदाहरणों में तो रूपक अलंकार है ही, किंतु रूपक अलंकार का कौन कौन सा भेद है उसे भी आप जान सकते हैं। जब एक उपमेय एक उपमान तो निरंग रूपक, जब एक से अधिक उपमेय एक से अधिक उपमान तब सांग रूपक होता है, सांग रूपक अलंकार। तो आप इसकी परिभाषा बनाएंगे, जहां पर एक से अधिक उपमेय तथा एक से अधिक उपमानों के मध्य अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां सांग रूपक अलंकार होता है। क्या होता भैया? सांग रूपक अलंकार होता है। अलंकार होता है। ये जो सांग रूपक अलंकार है, यह रूपक अलंकार का कौन सा भेद भैया? दूसरा भेद है। सांग रूपक अलंकार कब उत्पन्न होता है? जहां पर एक से अधिक, ध्यान रहे, एक से अधिक क्या हो? उपमेय हो। और एक से अधिक क्या हो? तो एक से अधिक उपमान हो। जहां एक से अधिक उपमेय और एक से अधिक उपमान के मध्य में अभेद रूप से क्या किया जाए? आरोप किया जाए, वहां पर क्या होता है? वहां पर भैया सांग रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय गिरिमंच पर, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज शम, बिकसे संत सरोज शम हर्षे लोचन भृंग। हर्षे लोचन भृंग, हर्षे लोचन भृंग। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि
और मंच में, रघुबर में और बाल पतंगे में, ठीक, और संत में और सरोज में, और लोचन में और भृंग में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। तो जाहिर सी बात है इन सभी जगहों पर रूपक अलंकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अर्थात यहां पर आप समझिए यह बात क्या कही जा रही है कि यह दृष्टांत उस समय का है जब सीता का स्वयंवर हो रहा है। वास्तव में पंक्ति किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। कहां से लिया गया है? तो धनुष भंग से लिया गया है। कहां से लिया गया है? धनुष भंग से लिया गया है। और धनुष भंग में ये उस समय की स्थिति है जब सीता स्वयंवर हो रहा है और धनुष को तोड़ने के लिए बहुत सारे राजे महाराजे आए हुए हैं। उस धनुष को तोड़ने की कोशिश करते हैं किंतु एक तिल हिला भी नहीं पाते हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जनक खुद भी उदास हो जाते हैं कि मैंने कैसी कठिन परीक्षा लेने का प्रण ले लिया है, लगता है यह संपूर्ण पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब कोई इस धनुष को हिला नहीं पाएगा। लेकिन जब वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बढ़ते हैं और वो मंच पर आसीन होते, मंच पर खड़े होते जहां पर उसे धनुष रखा होता है, तो वहां की स्थिति को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंच पर खड़े होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, कैसे मंच पर? उदयगिरि मंच, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है जैसे उदयागिरि पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, बाल स्वरूप धारी भगवान श्री राम खड़े हो गए हो। अर्थात बाल स्वरूप में सूर्य वहां पर खड़ा हो गया हो। अर्थात जब मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम खड़े होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उदयाचल पर्वत पर बाल स्वरूप सूर्य उदित हो गया हो। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कौन देखते हैं? संत लोग देखते हैं, सज्जन प्रवृत्ति वाले लोग देखते हैं, तो उनका चेहरा जो होता है, सरोज माने क्या होता है? कमल। सरोज माने क्या होता है भैया? कमल होता है। इस कमल की भांति उनके जो चेहरे होते हैं, सज्जनों के, सद्वृत्तियों वालों के जो चेहरे होते हैं वो कमल की भांति विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और हर से लोचन भृंग, और लोचन माने क्या होता है? आंख, और भृंग माने क्या होता है? भौरा। भृंग माने क्या होता है भैया? भौरा। और उनके जो नेत्र होते हैं वो भौरों की भांति हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, खुश हो जाते। कब? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उस मंच पर खड़े हुए देखते हैं। तो यहां पर उदय उदित गिरि मंच पर, अर्थात उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर। तो उदयाचल रूपी मंच, अब आप हमें बताएं कि यहां पर उपमेय क्या होगा और उपमान क्या होगा? अब आप हमें बताएं यहां पर उपस्थित कौन होगा? जाहिर सी बात है मंच उपस्थित होगा। मंच ही तो निकट में होगा कि उदयाचल पर्वत वहां राजमहल के अंदर चला आया होगा? नहीं, मंच वहां पर है, मंच दिखाई दे रहा है, मंच प्रस्तुत है। तो जो प्रस्तुत होता है वो क्या होता है? उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय होता है। और जो अप्रस्तुत होता गिरि, जो उदयागिरि, जो उदयगिरि मंच पर तो उदयाचल जो पर्वत है क्या वो वहां पर दिख रहा है? नहीं, उसकी तो केवल कल्पना मात्र की जा रही है। तो यहां पर जो उदयाचल पर्वत है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भैया उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। रघुबर बाल पतंग, अब आप हमें बताएं कि वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उपस्थित हैं या फिर बाल स्वरूप रूपी सूर्य? पतंग माने सूर्य होता है, तो वहां पर सूर्य उपस्थित है कि भगवान राम? कौन प्रस्तुत है? तो भाई जाहिर सी बात है वहां श्री राम प्रस्तुत हैं। तो जो प्रस्तुत होता है वो कौन होता है? तो वो होता भैया उपमेय। क्या होता है? उपमेय। ठीक। और अप्रस्तुत रूप में वहां कौन है? तो जाहिर सी बात बाल स्वरूप रूपी पतंगा अर्थात सूर्य। ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अब आप बताइए संत सरोज, वहां पर संत लोग खड़े हैं
कि वहां पर कमल खड़ा है, जाहिर सी बात संत खड़े हैं, तो जाहिर सी बात ये जो प्रस्तुत होता है वो क्या होता है, वो होता भैया उपमेय। क्या होता है? उपमेय। और जो अप्रस्तुत होता वो क्या होता है? उपमान। वैसे भी आपका दिमाग इस विषय वस्तु पर काम करना चाहिए कि संत जो है मनुष्य हैं और सरोज जो है कमल, कमल प्रकृति का वस्तु, और संत मनुष्य, मनुष्य से उसका संबंध है, तो जो मनुष्य से संबंधित होता है उपमेय ही तो होता है। अब यहां पर देखिए लोचन और भृंग, लोचन शरीर का अंग क्या है, आंख या भौरा, तो जाहिर सी बात आंख है, तो शरीर का अंग जो होता वो क्या होता है, वो होता भैया उपमेय। क्या होता है? उपमेय। और जो भौरा है वो प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति से उसका संबंध है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान। अब आप हमें बताएं कि क्या यहां पर एक उपमेय और एक उपमान है? नहीं भैया, यहां पर एक उपमेय, एक उपमान, दो उपमान, तीन उपमान, चार उपमान है। कितने उपमान? चार उपमान। और आप देख रहे हैं कितना उपमेय है, एक उपमेय, दो उपमेय, तीन उपमेय, तीन उपमेय और चार उपमेय। चार उपमेय ना, यहां पर चार उपमेय है, चार उपमान है। और परिभाषा आप देखिए, जहां पर एक से अधिक उपमेय, तो एक से अधिक उपमेय है कि नहीं है? है ना। और बताइए एक से अधिक उपमान होना चाहिए, तो एक से अधिक उपमान भी है कि नहीं है? है। तो जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत एक से अधिक उपमेय और एक से अधिक उपमान उपस्थित हो जाएं, तो वहां पर रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार होता है? तो वहां पर भैया होता है सांग रूपक अलंकार। जब एक उपमेय और एक उपमान तो निरंग रूपक, और जब कई उपमेय कई उपमान तब क्या होता है? सांग रूपक अलंकार होता है। यदि ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। ये पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रहिए, पंक्ति भैया तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की पंक्ति है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए, रूपक अलंकार का जो तीसरा भेद है उसे हम कहते भैया परंपरित, परंपरित रूपक अलंकार। क्या कहते भैया? परंपरित रूपक अलंकार कहते हैं। चलिए, ये दो समझ में आ गया तो वो भी समझ में आएगा, आप बेफिक्र रहिए। बस आप केवल धैर्यतापूर्वक समझने की कोशिश करें। तीसरा है परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित रूपक अलंकार, यह परंपरित रूपक अलंकार कब उत्पन्न होता है? तो ध्यान रहे, परंपरित रूपक अलंकार उस वक्त उत्पन्न हो जाता है जब जब एक उपमेय और उपमान दूसरे उपमेय और उपमान का कारण हो जाता है। क्या हो जाता है? कारण हो जाता है। लिखेंगे, जब एक उपमेय व उपमान दूसरे
उपमेय व उपमान का कारण हो जाता है, तब परंपरित रूपक अलंकार होता है। जैसे जैसे बंदौ पवन कुमार, बंदौ पवन कुमार, खल वन पावक, खल वन पावक, ज्ञान धन, ज्ञान धन, ठीक है। खल रूपी वन, ठीक है, ज्ञान रूपी धन और पवन कुमार, पवन कुमार रूपी पावक, रूपी पावक, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पर जो पवन कुमार हैं ये कौन है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है, क्योंकि मनुष्य से इनका संबंध है, भगवान है, ईश्वर है, ठीक है। और पवन कुमार रूपी पावक, पावक यानी अग्नि, पावक यानी क्या होता है? अग्नि। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और आगे आप ध्यान से देखें, अब उसमें जो अगला दिया गया भैया, खल और वन, खल और वन में कौन उपमेय है, कौन उपमान है? तो जाहिर सी बात है, खल माने होता है दुष्ट, खल माने क्या होता है? दुष्ट। इसका संबंध मनुष्य से है, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमेय। और वन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उपमान। क्या हो जाएगा? उपमान, ठीक है। अब आप बताइए, वहां पर आगे दिया गया है ज्ञान रूपी धन, तो इसमें ज्ञान जो होगा ये उपमेय हो जाएगा, और ये उपमान माना जाएगा। ज्ञान रूपी धन, धन रूपी ज्ञान नहीं है, ज्ञान रूपी धन, ठीक है। अब यहां पर समझिए, आप यहां पर बताया क्या जा रहा है कि मैं हनुमान जी की वंदना करता हूं, और हनुमान जी की वंदना करते हुए कहा क्या गया है कि बंदौ पवन कुमार, खल वन पावक, ज्ञान धन। मैं
हनुमान जी की पूजा करता हूं, हनुमान जी की वंदना करता हूं, वे जो हैं वे किसके समान हैं? तो वे जो हैं पावक अग्नि के समान है। जिस प्रकार से वो करते क्या हैं? खल रूपी वन को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार से अग्नि वन को नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार से पवन कुमार जो होते हैं वो दुष्टों का नाश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दुष्टों का नाश कर देते हैं। जैसे हनुमान जी दुष्टों का और दानों का नाश कर देते हैं, ठीक वैसे ही ये जो अग्नि होती है ये वन का समन कर देती है। तो यहां पर इस दुष्ट के नष्ट होने का कारणी किसे माना गया है? पवन कुमार को। यह कारण है। क्या है? कारण। आपने परिभाषा क्या लिखा? जब एक उपमेय व उपमान, तो यहां पर एक उपमेय और एक उपमान, यहां पर एक उपमेय पवन कुमार और एक उपमान कौन है? पावक। कौन है? पावक। ठीक, ये कर क्या रहा है कि दूसरे उपमेय व उपमान, तो दूसरा उपमेय और उपमान क्या है? तो दूसरा उपमेय और उपमान जो है ये वाला है, खल है और क्या है भैया? वन है। क्या है? वन है। इसमें आपको ये इससे कोई विशेष मतलब नहीं आपका रहना चाहिए, ये इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, यहीं तक इसका मामला है, यहीं तक ही वो स्पष्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर वन के नष्ट होने का कारण क्या है? तो वन के नष्ट होने का कारण पावक अग्नि है, और दुष्टों के नष्ट होने का कारण क्या है? तो दुष्टों के नष्ट होने का कारण पवन पुत्र हनुमान है। तो जब एक उपमेय और उपमान, जब एक उपमेय और उपमान दूसरे उपमेय और उपमान का क्या हो जाए? कारण हो जाए। क्या हो जाए? कारण हो जाए, तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। ठीक है, वैसे ध्यान रहे कि आप सामान्य तौर पर एक ही पहचान ध्यान में रखेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। हालांकि इतना डेप्थ में आप पर प्रश्न नहीं बनता है, ऐसे प्रश्न टीजीटी और पीजीटी लेवल पर बनते हैं। तो ऐसी स्थितियों में ध्यान रहे कि ये जो प्रश्न आने वाले हैं इसमें आपको रूपक की पहचान करनी है। रूपक की पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहां पर योजक चिन्हों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके अगले अलंकार की चर्चा मैं अगले क्लास के अंतर्गत करूंगा। आज के लिए यहीं पर आप लोगों को मैं विदा देता हूं। विदा देने का मतलब हमेशा के लिए नहीं, बस आज की क्लास के लिए विदा देता हूं। लेकिन ध्यान रहे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, इस वीडियो पर कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।